गुड मॉर्निंग। हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस समाप्त हो चुका है, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है और अब आप लोगों को नरेशन पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का एक पार्ट है। नरेशन का मतलब पहले समझिए कि नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन इज द नाउन ऑफ नरेट। ये नरेट से बना हुआ है। नरेट का नाउन जो होता है वो नरेशन हो जाता है। और नरेशन माने होता क्या है, पहले इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि नरेट का मतलब क्या होता है। नरेट माने होता है वर्णन करना। तो वर्णन करना नरेट मीन्स, और इसी अनुसार देखा जाए तो नरेशन का मतलब वो वर्णन का मतलब बातचीत कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो नरेशन में जो है तो हम बातें करते हैं, वो बात करने का ढंग कितने तरीके का होता है, किस टाइप का होता है, वो इसमें बताया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी स्पीच कि नरेशन जो है वो दो तरीके से होता है। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच में जो बात करने वाले होते हैं उनकी बातों का ज्यों का त्यों बता देना वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि एक्टिंग करके फिल्मों में आप देखते होंगे कि किसी की स्टोरी को ले लिया गया, उसी स्टोरी को वही किरदार बनकर और निभाते वैसे ही स्पीच बोलते, कुछ अपने मन से नहीं बोलते। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम दो लोगों को बात करते हुए देखें और वहाँ से सुनकर हम आए और तीसरा कोई मुझसे पूछ ले कि वे दोनों क्या बात कर रहे थे, तो हम इस तरह बताएंगे जैसे उसने वहाँ बात की उन दोनों ने, सेम वैसे ही मैं एक्टिंग करके बता दूँ, बिल्कुल एक्टिंग कर दूँ, मेरी तरफ से कुछ भी बदलाव ना आए उस सेंटेंस में। इस टाइप का जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर हम उनकी बातों का सेंस तो ले लें, लेकिन कहने का ढंग मेरा खुद का हो ना कि उनका। अगर मेरा खुद का सेंस है, मेरे बोलने का अंदाज मेरा खुद का है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देख लीजिए, जैसे कि राम और सीता दो लोग बात कर रहे थे, अब मैंने चुपके से सुन लिया। जैसे राम ने सीता से कहा कि मैंने कल तुम्हें एक कलम दिया था, अब मैं उसे सुन लूँ। इसके बाद में जब मैं वापस आऊँ और कोई मुझे देख ले कि मैं चुपके से सुन रहा हूँ और वो मुझसे पूछ ले कि अच्छा ये बताओ राम और सीता क्या बात कर रहे थे, तो अगर हम वही एक्टिंग करके बता दें कि राम ने सीता से कहा मैंने तुम्हें कल एक पेन दी थी, कलम दिया था, तो वैसे ही बिल्कुल एक्टिंग करके बताया है। तो ये जो एक्टिंग करने का जो ढंग है वो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उनका सेंस क्या है कि राम जो है वो सीता को कलम देने की बात कर रहा था। अगर हम इसको अपने ढंग से बता दें जो सेंस उसका हो लेकिन बोलने का अंदाज मेरा हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। जैसे कि कोई पूछ ले कि राम ने सीता से क्या कहा, तो मैं डायरेक्ट कह दूँ कि राम ने सीता से बताया था कि उसने सीता को एक कलम दिया था कल, ऐसे कह दिया अपने अंदाज से। तो अगर अपने अंदाज से बताया जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, और अगर एक्टिंग करके बताई जाए तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को चूँकि हम अपने अंदाज से बताते हैं इसलिए उसका कोई पार्ट नहीं होता है, जबकि इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? एक बात करने वाले होंगे, जाहिर सी बात है, कहते नहीं राम ने सीता से कहा, यानी दोनों बात करने वाले जो है वो, इनके द्वारा जो बोला गया है एक वो पार्ट भी, वो लोग कुछ बोले होंगे ना। बात करने वाले तो हैं ही, दो लोग, दो पर्सन मौजूद हैं, इसके वजह से उन्होंने बात क्या की, वो जो बात की वो दूसरा पार्ट आता है। तो जो बात करने वाले होते हैं यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, दो पर्सन होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। लेकिन उनके द्वारा बताई गई चीज़ को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि कही जाती है, ये जान लीजिए, स्पीच जो है ये स्पीक से बना है। स्पीक माने होता है बोलना, तो इन दोनों की ये बोल ही तो है, बोलना होता है, बोलना से बना है स्पीच यानी बोल। इन दोनों के द्वारा ये बोल ही तो है, राम की बोल ये है जिसको सीता ने सुना, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह आप दिमाग में रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है, तो उसका कुछ चीज़ें डिस्क्राइब नहीं किए मैंने,
तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर को सुनकर उसे अपने मन से भी नोट कर लीजिएगा। अब ये समझ आ गया। इसके बाद आता है कि अगर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो डायरेक्ट ही रह जाएगा ना। तो ये बदलाव जो होता है वो किस तरीके से, ये देख लीजिए। बदलाव 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहली चीज़ है प्रोनाउन का बदलाव होता है। प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके 3 वो होते हैं, लाइन होते हैं। पहला जो है आई और वी, जो कि अपने को कहा जाता है। सब लोग बोलते हैं अपने को, सब लोग चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो, सब अपने को या तो मैं कहेंगे या हम कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो जो अपने को जो कहता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक। और इसके बाद में जो सामने वाला है वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हमेशा तुम या आप बोलते हैं। तुम या आप, अगर लड़की है तो तुम ये कह रही थी, आप ये कह रही थी, इस तरह। लड़का है तो तुम ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, इस टाइप का कहते हैं। यानी सामने वाले चाहे लड़की चाहे लड़का, इससे नहीं मतलब है, इट डजंट मैटर। उसको हम तुम या आप ही कहते हैं। तो जो सामने वाला होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और तीसरा जो है, जो आसपास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी ओर मुखातिब नहीं रहेंगे, बल्कि उसके बारे में बात करेंगे किससे? सामने वाले से। जैसे कि राम कुछ दूरी पर बैठा हुआ है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उसने ये कहा था। अब मैं इशारे से बता दूं कि उसने ये कहा था, जाहिर से मतलब उसने कौन, यहाँ पर ही लगा। लड़की है तो शी लगा, जानवर वानवर है तो इट लगा। तो इस तरह दिमाग में रखिएगा। अपने को फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सामने वाले को यू यानी सेकंड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन है वो जितने बचे सब हो गए, ठीक। तो इसमें बदलाव जो पर्सन में होता है वो सिर्फ 2 प्रकार के होते बदलाव। एक आई वी का होता है और दूसरा यू का होता है। यानी कि आई और वी अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। जैसे कि आई हो या वी हो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आई और वी होगा जो भी, इसके ग्रुप का जो भी होगा वो सब का सब इससे बदलता है। अच्छा, आई से बना क्या क्या है? जैसे मैं और हमसे क्या क्या बना ये जान लीजिए। मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, मैंने, ऐसे जो भी है ना, ये सब एक ही ग्रुप का है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। या हम के हिसाब से देखें तो हम, हमने, हमसे, हमको, हमारा, हमारी, हमारे, हमारे द्वारा, कुछ भी है, ये भी फर्स्ट पर्सन में अपने लिए होता है ना। इस टाइप के अगर आएंगे तो भी वो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और सामने वाला है सेकंड पर्सन जिसको हम यू बोलते हैं, अगर यू आता है तो उससे जो जो चीज़ बनी सब के सब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई राम से बदल गया, तो आई माने मैं और मैं माने मेरा, मेरा भी तो अपने को कहा जाता है, तो ये भी जो है इसी के अनुसार बदलेगा। और यू सामने वाला, अब यहाँ यू से क्या बना? तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुमने, जो भी है ये है। इसका जो इंग्लिश का होता है यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सब जो भी है वो सभी के सभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना रहेगा। इस तरह जान लीजिए। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल मैं भी थोड़ा बहुत मूड बना रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए, आपको मतलब इसमें देखें कितना इंटरेस्टिंग ये होता है, इसको समझाने के लिए मैं भी बता रहा हूँ। तो प्रोनाउन समझ में आ गया। प्रोनाउन में क्या क्या बदलता है? प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन का जो भी प्रोनाउन होगा वो सब के सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और सेकंड पर्सन जो भी है, जितने भी सेकंड पर्सन के होते हैं वो सभी के सभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, बाकी और किसी में नहीं बदला होता। इस तरह हम ये कह सकते हैं सिर्फ 3 ही प्रोनाउन है जो कि हम बदलते हैं। एक आई वी है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, यानी एक आई दूसरा वी, ये दोनों सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और तीसरा है यू जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब को ये जो बी और सी का जो है इसका एक रूल होता है, ये तभी बदला होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो नहीं बदला होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में, इससे मतलब नहीं है। पास्ट में होने पर ही बदलेगा।
इस तरह दिमाग में रखिएगा। और इसमें होता क्या है, फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन कर देते हैं, सेकंड का थर्ड कर देते हैं। और थर्ड का मतलब क्या होता है, थर्ड से पहले हेड आना है तो आना है, जाहिर सी बात है, ये हम लोग टेस्ट में पढ़ चुके हैं। तो जब भी फर्स्ट पर्सन का होगा तो हमें किस में बदलना रहेगा, सेकंड में। जैसे डू डज का सेकंड पर्सन, सेकंड क्या होता है, वर्ब डिड होता है। इज एम आर का सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब। हैव हैज का हैड, और क्या बोलते हैं, हैव बीन हैज बीन, हैव बीन हैज बीन जो है वो हैव हैज का बदल देंगे, हैड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। डिड का थर्ड पर्सन हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, इसलिए डिड को हटा देंगे, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैं वहाँ पर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रख दूंगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वाज वर्ब बी के ग्रुप का है, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, इसलिए वाज वर्ब को आप किसमें बदल देंगे, बी उसमें बदल देंगे, क्या कहते हैं, बीन में। अब थर्ड फॉर्म से पहले हैड लगता है, इसलिए हम वाज वर्ब को किसमें बदलेंगे, हैड बीन में। हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, शर्त यह है, पता चले लिंकिंग वर्ब बदल दें आप लोग, हेल्पिंग वर्ब को बदलना रहेगा। विल का सेकंड फॉर्म वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ऐसे बदलता रहता है। इस तरह सेट कर लीजिए दिमाग में। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, ये भी मैंने उसी तरह बताया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही इसका बदलाव होगा। अब बदलाव क्या होगा ये भी जान लीजिए। जितनी भी पास की चीज़ें हैं सबको दूर कर दीजिए बस। जैसे दिस का दूर करेंगे तो क्या होगा, दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, और क्या कहते हैं, इस टाइप के बहुत से आ जाते हैं। जस्ट, नाउ, जस्ट माने अभी अभी, नाउ माने भी अब होता है, तो इसका कर दिए तब, फिर देन, ऐसे बदलता रहता है। आगे के लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, और आप लोग इसको कायदे से समझ लीजिए। इसके बाद जो चीज़ें इसमें आपको लग रहा है कि कमी आ रही है, लेक्चर से समझ में आ रहा है, वो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।